हिंदी हिंदी चाहते हो देखो जड़ा बंदा ये पंजाबी बंदा पंजाबी ना बोले अल्लाह दा झूठ बोले इस करके मैं पंजाबी भी बोलूं हिंदी भी मिक्स कर मैं ना कोई रौला ही नहीं है इस तरह जी के किसान वीर 4000 साल दी पंजाब दी पछाण साडी आन बान शान बाबे नानक दा किता अज फेर अपने उत्पीड़न नूं सड़कां ते लैके आया। ये 50% आबादी तो उत्ते है। इन्हां दे मत नाल सरकारां बनदियां ते अज यही सड़कों ते दर बदर भटक रहे। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ होर है। वो मकसद बड़ा साफ है कि भाई सेंटर ने साडे नाल धक्का करता। हालांकि सेंटर अज भी MSP चुक रही है, अज भी FCI 5 लाख करोड़ के कर्जे च है, फिर भी फसल का एक हिस्सा चुकया गया। ठीक मुद्दा की है कि जे सेंटर ने साडियां डैमां ते कंट्रोल ले लिया, साडे फैडरल स्ट्रक्चर दे नाल धक्का कीता, साडे एग्रीकल्चर दे उत्ते कमर्शियल कानून बनाते, थोपते, आपदा ही एक नैरेटिव, अपना ही एक नैरेटिव सेंटर ने चलाया कि जी इसको मार्केट को ओपन करना चाहिए, चंद लोगों के हाथ में किसानी को दे दो। और जैसे अलग अलग सूबों में किसानी मजदूरी करने पे तुल गई है आज और उन्हें कोई फिक्स प्राइस नहीं मिलती, वैसे ही पंजाब और हरियाणा में हो जाए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी देश में अनाज की क्रांति उभरी वो पंजाब से ही और हरियाणा से ही उभरी। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, तब ये पंजाब के लोग ही थे, हरियाणा के लोग ही थे जिन्होंने सस्ता अनाज PDS 3 और 5 रुपए अनाज आम लोगों को प्रोवाइड किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि फलानी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, करना क्या चाहिए मैं उस पर जोर देना चाहता हूं। व्हाट नीड्स टू बी डन ये कोई नहीं बोलता, समझे। सबसे पहली चीज है सर कि किसान की कम होती हुई प्रोडक्टिविटी, किसान की बढ़ती हुई लागत और किसान की बहुत ज्यादा कम होती हुई इनकम। कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। किसान की MSP को डबल कर दिया जाएगा, किसान की इनकम को डबल कर दिया जाएगा। क्या इससे बड़ा इल्यूजन, झूठ दुनिया में कोई है? इसको मैं प्रमाणित करना चाहता हूं फैक्ट से, फिगर से। पहली बात तो आप ये देखिए कि एडिबल ऑयल की कीमत कितनी बढ़ गई पिछले 10 साल में। जब से सरकार आई है मैं तब से बात करना चाहता हूं। एडिबल ऑयल साहब जो 77 का था वो 210 का हो गया, मतलब 120%, 130%। ठीक है साहब, ये 5 साल में कहा था ना डबल, ठीक है। आज वो 210 का है। सरसों का तेल डबल से ऊपर। गैस का सिलेंडर जिनकी बड़ी दुहाई दी जाती थी, जिनके ऊपर धरने लगते थे, आज वो मंत्री हैं जो धरने लगाते थे। ठीक, वो कितना बढ़ गया साहब? 300 से 900 कहते हैं, लेकिन है 1100, मिलता 1100 का है गरीब को। आप और छोड़िए, किसके साथ कनेक्ट करके आप ये कहेंगे कि जी प्राइसेस की राइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो है पेट्रोल डीजल। जो सरदार मनमोहन सिंह के
टाइम पे सब्सिडाइज था, समझे, उसकी कीमत कोई बढ़ा नहीं सकता था। वो डीजल की कीमत 2013 में 38 रुपए थी और 6 साल में 90 हो गई, 80 तो हो ही गई, 79.8। ठीक है सर, इसका मतलब वो कितनी बढ़ गई? डबल से ऊपर, डबल से ऊपर। ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए, मद्देनजर रखिए, बाकी सब चीजों की इन्फ्लेशन। अब मैं आता हूं किसान और मजदूर पे साहब। किसान की आमदन पहले 5 साल में 1400 से 1800, तो कैसे 2800 होती भाई? बताओ ना यार। मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਡਬਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਡਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, हर चीज दी प्राइस थाड़ 7वें आसमान ते। ते भाई किसान दी MSP कितनी बताई? 40 रुपये एक साल दी। जदों इलेक्शन ईयर आउंदा फिर 100, फिर 40 रुपये बढ़ा के 40 बढ़ा के आपने फर्टिलाइजर पे, एक तरफ फर्टिलाइजर दूसरी तरफ पेस्टिसाइड, इसके ऊपर आपने 30% रेट बढ़ा दिया और वो भी जाली मिलने लगी। किसान रोता रहा कि भाई ये जाली है। इसका मतलब आपने 400 देके ना 40 रुपए देके 400 ले लिए। इज दैट ट्रू? जो मैं कह रहा हूं वो सही है सर। अगर आपने 400 बढ़ाई और आज 2200 है 10 साल बाद, 5 साल में, तो मैं हैरान करने वाला आपको एक आंकड़ा देता हूं। इस देश में सबसे ज्यादा लेबर है साहब, और अगर आप लेबर की बात करें तो लेबर की वेजेस आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी होगी 10 साल में। कितनी? 50 रुपीज। मतलब आप ये देखिए कि अनस्किल्ड, स्किल्ड, सुपर स्किल्ड 250 से 450 गई है साहब 10 साल में। 50 कहां? नॉट इवन 1%। 1%। आपने तेल बढ़ाया 110%, आपने डीजल बढ़ाया 110%। आपने गैस का सिलेंडर, यही दाल रोटी है ना सर, दाल रोटी यही है ना गरीब की। आपने दाल की कीमत बढ़ाई 2.5 गुना 10 साल में। क्यों जी? 2.5 गुना। मतलब जो 70 की मिलती थी वो 210 की। और आपने मजदूर की लेबर बढ़ाई नॉट इवन 1%। मैं आपको ये इससे बढ़िया दुनिया की स्टडी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, और ये हर जगह छपी है सर, ये हर जगह छपी है स्टडी। वो स्टडी मैं आपको देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट कितना कितना ये Jean Dries writes, wages are the worry, not just employment. Wages, agriculture labor point 9%, 0.9%. Construction worker 0.2%. आप कहते हो सब्सिडी देते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं की किसी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर की, है साहब। फिर आप आ जाओ एग्रीकल्चर लेबर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एग्रीकल्चर लेबर। और हुजूर ये मत कहिएगा कि नवजोत सिद्धू ये बातें आज कर रहा है। मैं आपको 2.5-3 साल पहले की हमारी सरकार को इल्तजाएं, पॉलिसीज आपको सुनाऊंगा आज। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, असली मुद्दे ये हैं। एग्रीकल्चर लेबर हैज जस्ट ग्रोन 0.3%। तो मुझे बताइए साहब कि जो जॉन ड्रीस कह रहा है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, सुनने वाली बात है साहब, जरा थोड़ा सा चुप्पी, मेरी इल्तिजा है, सुनने वाली बात है साहब। जब ये इन्फ्लेशन बढ़ती है, प्राइस राइज बढ़ती है, इसका असर किसी अमीर पे नहीं पड़ता, जिनको
बड़े बड़े फायदे दिए गए हैं और मैं प्रमाणित करूंगा, आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसका सिर्फ उसने पेट्रोल टैंक फुल करना, उसको यह भी नहीं पता कि पेट्रोल कितना बढ़ गया, डीजल कितना बढ़ गया, भाई बंद करें, सॉरी कितना बढ़ गया, उसको यह भी नहीं पता। ओके, लेकिन एक गरीब जो 10 साल से 250 से 300 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, उसकी दिहाड़ी की वैल्यू क्या रह जाती है साहब? जो वो 300 में 10 साल पहले खरीदता होगा, तो जब गैस का सिलेंडर 1100 का है, दाल डबल से ज्यादा हो गई और उसकी दिहाड़ी आपने 0.1% भी नहीं बढ़ाई, मर गया वो खत्म हो गया। हाँ जी सर, अब आपने ये तो लेबर के साथ किया, ये तो हमारे किसान के साथ किया, और ये 60 से 70% आबादी है भाई, मैं आपको प्रूव कर दूंगा ये, समझे? तो फिर किसका भला किया साहब? समझे, किसका भला किया आपने? एग्रीकल्चर में 50% लोगों की इंप्लॉयमेंट है साहब, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, और जीडीपी सिर्फ 13% है, जीडीपी का हिस्सा। अगर इस देश ने तरक्की करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही वो तरक्की होगी, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं। आप गलत जगह पे छूटें दे रहे हो फायदे उठाने के लिए। अगला सवाल है साहब कि अगर आप मार्केट नहीं दे सकते किसान को, अगर किसान की जो एमएसपी है वो 40 रुपए बढ़ती है साल में, तो भाई 2019 तक बॉर्डर खुले थे, खोल दो बॉर्डर। आप एसएसपी द्वारा शनाख्त कराते हो, फिर पासपोर्ट इशू करते हो। 99% सही लोग, आप स्कैनर लगाओ, हर एहतियात बरतो। अगर आपको देश की आंतरिक सुरक्षा की बात है, मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करता हूं, कार्गो फ्लाइट शुरू करो। मैं कह रहा हूं 33 देश हैं, आप ये नाम क्यों ले रहे हैं साहब? उज्बेकिस्तान, मैं नाम लेता हूं, कजाकिस्तान, आर्मेनिस्तान, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, 30% वीट कम हो गई, आप यहां से ले रहे हो, आप मुनाफे कमा रहे हो। कितना दिया किसान को? तेल, जब सरदार मनमोहन सिंह थे, सबसे ज्यादा प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में बैरल की, ठीक है? जब कोरोना आया, सबसे कम प्राइस हुई। क्या फायदा दिया आपने किसान को? क्या बोनस दिया? किसको दिया? मैं बताता हूं। अगर आप 40 रुपए बढ़ाते हो एक साल में, तो साहब जिसकी 1200 की कनक बिकती है मध्य प्रदेश में, अब आपने हमें इस्तेमाल कर लिया 40 साल सस्ता अनाज पीडीएस देने के लिए। अब क्योंकि मध्य प्रदेश 1200 में बनाता है, आपको पंजाब की जरूरत नहीं रही, इसलिए आप प्रोक्योरमेंट तक को बंद करने के चक्कर में हो। एफसीआई आपने मार डाली है पहले ही। जितनी स्टोरेज है वो एक कॉर्पोरेट को है, जितनी ऑन रिटेल 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की बाइंग है वो एक कॉर्पोरेट के हाथ में है। तो साहब अगर ये बॉर्डर खुलता है तो 6 महीने में ये देश शिखरों पे जाता है, क्योंकि ये 1600, 1700, 1800, 2000 की कनक वीट 3100 में बिकती है। 3000 की बासमती 7000, 22 रुपए का अदरक 100, 50 रुपए का दूध 200। या तो मार्केट दे दो भाई, या हमारी कौमांतरी फ्लाइटें शुरू कर दो। प्रफुल्ल पटेल के साथ जूझ के 2 साल, और उनकी पीठ सुनती है, उन्होंने बड़ी मदद की। मैं काले कपड़े पहन के उनके गाड़ी के आगे लेट जाता था जब एमपी था। क्या चाहता क्या है? मैंने कहा जी आपने पूना को 2000 करोड़ दे दिए, हमारे अमृतसर को, हमारे मोहाली को। कहने लगा कितने? कह रहा ये नक्शा ऐसा है, ये 6 साल नहीं बन सकता। मैं कहा जी हिथरो का नक्शा। 3 महीने में एयरपोर्ट बना और फ्लाइट शुरू हुई
अमृतसर, टोरंटो, बर्मिंघम 92% ऑक्यूपेंसी। हमारी गोभी जाके उनके ब्रसल स्प्राउट को फेल कर देती थी। कार्गो हमारा था। 6 महीने में हाहाकार मच गई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा यार ये मर गए हम। उठाई फ्लाइट यहां से अमृतसर से सीधा दिल्ली, दिल्ली 4 घंटे खड़ी करके फिर वापस अमृतसर, फिर उधर जीरो। पाई हजारों एकड़ पॉलिटिशियनों ने जमीनें एक्वायर कर ली। बताओ ना यार, कितनी फ्लाइटें चलती हैं, कितना कार्गो चलता है पंजाब से। ला दुआबे दे विचों 40% पंजाबी, 29 तो 30% पंजाबी विदेशों च जाते। क्या फायदा मिलता है भाई पंजाब को? है? मैं कहता हूं हमने ढाल बन के दिखाया, हमने परमवीर चक्र जीत के दिखाया, हमने मतलब आजादी सी जंग से लेके हर जंग में सबसे बड़ा हिस्सा पाया। तो 2 पैकेज, क्या पैकेज सिर्फ यूपी को ही चाहिए? हमारे भाई हैं, हम बड़े खुश हैं उनको मिलता है। पर भाई आपने इंडस्ट्रियल पैकेज दे दिए, बद्दी को दे दिए, हिमाचल को दे दिए, हमें मार डाला। लैंडलॉक्ड स्टेट, हमारी किस्मतों पे ताले लगा दिए। या तो आप कार्गो शुरू कर दो। अमृतसर सबसे बड़ी मंडी थी। फिर मैं आपको कहता हूं कि भाई पक्षपात क्यों है? ये कद साहब की स्टेटमेंट है। करद साहब, क्या नाम है उनका? एग्जैक्ट नाम है करद साहब। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस है। लो उनकी स्टेटमेंट देखिए जरा आप। उनकी स्टेटमेंट देखिए कि कितने अमीरों के कितने रुपयों के कर्जे माफ हुए। बैंक्स रोट ऑफ 14.5 लाख करोड़ सिंस 2014-15 गवर्नमेंट। 10 साल में साहब तुम 16 लाख करोड़ रुपये दे, 16 लाख करोड़ रुपये दे अमीरां दे, इंडस्ट्रीलिस्टां दे कर्जे माफ करते। एग्जैक्टली सेम किसानां दे ने। दसो पंजी कीती है? बताएं साहब, मेरी तो विनम्र विनती है। ऐदां असीं ते भाई लड़े आ तुहाडे लई, अज भी अपने सूबे लई खड़े आ, अपनी पग लई खड़े आ, अपनी पग लई लड़दे आ। कुछ बदले चाहिए नहीं। कोई जवाब दे दो मैनूं। तुहाडी गवर्नमेंट दी स्टेटमेंट है 16,54,000 करोड़ रुपया। करद साहब की स्टेटमेंट मैं भेज देना, जिन्होंने चाहिए ले लियो मेरे तो। है जी। बैंक्स रोट ऑफ, सरदार मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ रुपया कीता सी। पर वह भी आड़तियां दे नाल इहो जिहियां चीज़ां ने कुछ जिहड़ा कि मैं रौला पाउंदा रहा। सर छोटू राम दे एक्ट दियां 20 चीज़ां सरकार च रह के वो हक कमेटी बना के रौले पा पा के किसी चीफ मिनिस्टर ने लागे नहीं लगन दिता। आवाज नहीं निकली किसी दी। महाराज मैं 6 चीज़ां दी गल तुहानूं ओहदी रिकॉर्डिंग सुनाउणी है। फिर मैं पंजाब सरकार ते आऊं। साडे छोटे भाजी दी ग्रेट भगवंत मान साहब। फिर मैं इन्हां दी आऊं भी ये देखो किड्डे वड्डे गैसी गुब्बारे ने। मड़ी जी पिन मारो पटाक लभदा ही किते। है जी। ये अज तो 6 साल पहला नवजोत सिंह सिद्धू इल्तजा कर रहा। 6 साल कह गया, 3 साल पहला जदों पॉलिसियां बनाउणियां सी। और मैं तुहानूं अज डंके दी चोट दे उत्ते कह रहा। भाई मिजोरम, यूपी, पंजाब अड अड चीज़ां ने। इन्हां दी अड अड MSPयां भी हो गई, ठीक है, लेकिन इन्हां दी अड अड एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए। ताही साडे फैडरल स्ट्रक्चर नूं, संघी ढांचे नूं ऑनर करते हुए सानू एग्रीकल्चर के अधिकार दिते। तुसीं एग्रीकल्चर के उत्ते कमर्शियल लॉ बनाते, साडे कानूनी अधिकार खोले। चलो वो जंग जित ली, लेकिन किसानां दी खुदकुशियां तो नहीं घट हुई, किसानां दी जिंदगी तो नहीं बदली। लो मैं आ 6 चीज़ां अज तो 2.5-3 साल पहला कहियां सीगियां। प्लीज ये तुहाडे कोल रिकॉर्डिंग पहुंच रही है। ये कानून वापस करवा के आपां स्क्वायर 1 ते वापस आ जावांगे। आ रही है पंजाब दी प्रगति दी राह, किसानी दी खुशहाली दी राह ते सानू होर बहुत कदम चलण दी लोड़ है। ते हजे दे आपां पहला नहीं चुकिया साहब। 5-7 मिनट सुनो। इकोनॉमी दा रिवाइवल
ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 15% GDP ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 50% ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 50% ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ। 50% ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, 15% GDP ਹੈ, 92% ਲੇਬਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 92% ਲੇਬਰ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਡੀਮੋਨਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਤੀ, ਕੋਈ 200 ਦੀ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੁੰਨੂ, ਕੋਈ ਮੁੰਨੂ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 100-150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 200 ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 92% ਹੈ। ਤੇ 86% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉਗਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਘਾਸ ਚਰਨ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਵੀਰਾ ਬਖਸ਼, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਦੀ। ਇਹ ਆਪ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਆਣ ਦੇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, 200 MP ਗੈਪ ਬਾਹਰ। FCI 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਤੀ। ਸਾਰਾ ਫੰਡਡ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। 70,000 ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ FCI। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਟੋਰੇਜ 25% ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿ 120 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਚੱਲੂ, ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇਖੇ। ਸਾਡੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 25 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ? ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ? ਜਾਂ ਮਦਦ ਸਿਰਫ BJP ਓਨ ਸਟੇਟ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ੋਨਸ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊ।